बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, उनसे मुलाकात की इजाज़त जो है वो मिलने वाली है या मिल चुकी है। इस खबर की तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और उसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कौन से ऐसे 3 या 4 अफराद हैं सेनेट में ख़ास तौर पे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और कौमी असम्बली के अंदर कौन से ऐसे अरकान असम्बली हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यानी वो कंप्रोमाइज़ हो चुके हैं और जो है वो आइनी तरमीमी हुकूमत को वोट देंगे। इस हवाले से अहम तफसीलात हैं। और काजी फयाज़ ईसा साहब बन गए हैं रेस्क्यू 1122। इस खबर की भी बड़ी अहम तफसीलात हैं कि काजी साहब किस तरह रेस्क्यू 1122 हैं, तो वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब के हवाले से सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो ज़राए हैं उनके हवाले से चीज़ें चल रही हैं कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। उनकी सेहत के हवाले से बड़ी खबरें चलाई जा रही हैं कि उनकी सेहत ख़राब है और उनके कान में ज़्यादा इन्फेक्शन है। और भी खबरें चलाई जा रही हैं कि PTI के अंदर तकसीम हो गई है, PTI में फूट पड़ गई है। नाज़रीन, जो सेहत के हवाले से खबरें हैं उसके अंदर तो आप कह सकते हैं कि कंसर्न हो सकता है, लेकिन ये जो खबरें चला रही है ना कि PTI के अंदर तकसीम है, ये खबरें सरासर झूठ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किसी किस्म की कोई तकसीम नहीं है। उनकी सियासी कमेटी और कोर कमेटी एक ही जगह पर है। वो ज़रूर है कि इसमें कुछ जो लोग हैं जैसे अली मोहम्मद ख़ान हैं, उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर का एहतजाज हमें नहीं करना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो है असद कैसर साहब का बड़ा अहम बयान सामने आया है। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ। असद कैसर साहब कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान से मेरा टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें मौलाना फजल रहमान ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के तनाज़ुर में 15 अक्टूबर को होने वाले एहतजाज को मौखर करने की अपील की। उन्होंने इमरान खान को तबई सहूलियात की फरहमी और इनके ज़ाती मालिक की रसाई देने का मुतालबा भी किया। मौलाना साहब ने आइनी मसौदे पर तब्दीली गुफ्तगू की। उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम का तैयार करदा आइनी मसौदा पेश किया, जिसमें अक्सर नुकात पर दोनों सियासी जमातों में हमांगी पाई जाती है। मज़ीद गौर व फिक्र के लिए 17 अक्टूबर को दोनों जमातों का इजलास होगा। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका मसौदा हतमी शक्ल दी जाएगी। मैंने मौलाना फजल रहमान साहब को यकीन दिलाया कि उनकी तजावीज़ पार्टी के सामने पेश करूँगा और मुशावरत के बाद उन्हें पार्टी से आगाह करूँगा। अब नाज़रीन, ये कह रहे हैं असद कैसर साहब कि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि एहतजाज को कैंसिल किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर सोच रही है, लेकिन आपको ये एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि एहतजाज शुरू हुआ था इमरान खान की रिहाई पर। रिहाई से शुरू हुआ था और वो ख़त्म कहाँ पे हो रहा है कि जी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। अब हुकूमत ये ऐसा क्यों कर रही है? मुलाकात तो अब ज़राए ने कन्फर्म कर दिया है कि मुलाकात जो है, जो आज वज़ारत दाखिला को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है मिस्टर गौहर साहब, उन्होंने दरख्वास्त दी है और उन्होंने कहा है कि हमें इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए साहबजादा हामिद रज़ा की। अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब से जो ब्रिटिश स्टैब्लिशमेंट है वो चाहती है कि हम मुलाकात करवा देते हैं और करवा भी दी जाएगी, लेकिन वो उन्होंने एक शर्त रखी है कि जी जो मुलाकात करके आएगा कम अज़ कम बैरिस्टर गौहर को तो शायद मुलाकात करने दी जाए, लेकिन हामिद रज़ा साहब को मुलाकात नहीं करने दी जाएगी। और साथ साथ वो कहते हैं कि एक ऐसा आदमी शख्स मुलाकात कर ले जो बाहर आके कम अज़ कम इमरान खान की सेहत के हवाले से या उनकी जो तबी सहूलियात उनके हवाले से आकर बता दे, लेकिन वो इमरान खान का कोई पैगाम जो है वो या कोई गुफ्तगू है वो बाहर ना बताए। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट जो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ जो कुछ उनका हुआ था, जो भी मुआहदा हुआ है, उसके ऊपर वो नहीं चाहती कि जो कोई इमरान खान कोई बात करें और शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से कोई बात इमरान खान साहब के सामने आए, तो ये नहीं है। अब इस चीज़ में ये कन्फर्म हो चुका है कि कल जो है इमरान खान साहब से मुलाकात करवा दी जाएगी। अब इसहाक डार साहब ने भी इसके ऊपर बात की है। उन्होंने भी जो है उनकी तरफ से सामने आ रहा है कि उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रब्ता किया है कि जी आपकी मुलाकात करवा देते हैं, लिहाजा आप एहतजाज की कॉल वापस ले लें। शेख वकास अकरम साहब ने भी यही कहा है कि अगर आप हमारी मुलाकात करवा दी जाती है तो हम अपने एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे और उसके बाद इस एजेंडे पर शामिल होगा। लेकिन नाज़रीन, असल जो गेम सामने आ रही है कि हुकूमत ये जो यानी इमरान खान के ऊपर उसने पाबंदी लगाई मुलाकातों के ऊपर, और PTI की तवज्जो दूसरी तरफ जो है चली गई कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बातें की जाएँ। और लेकिन हुकूमत अब जो कोशिश कर रही है, हुकूमत ये कोशिश कर रही है कि जो ही शंघाई ताउन तंजीम का इजलास ख़त्म हो, इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि हम जो आइनी तरमीम है वो मंजूर करवा लें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी तरफ इंगेज रखा जाए
और यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंगेज रहे कि जी इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान की तबीयत ख़राब है, इस तरह की खबरें फैलाई जाएँ, PTI में तकसीम है, इस तरह की खबरें फैलाई जाएँ और साथ साथ जो है अपनी आइनी तरमीम वो मंजूर करवा ली जाएँ। अब इस वक्त जो आइनी तरमीम के हवाले से खबर सामने आई है कि इस वक्त जो सेनेट में इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर साहब को 64 वोट चाहिए किसी भी आइनी तरमीम के लिए, यानी 2 अक्सरियत के लिए। लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक उनके पास PTI के 3 वोट मिलाकर 61 वोट हो चुके हैं। जी है नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 3 वोट जो है, 3 सेनेटर, एक खातून सेनेटर का नाम भी सामने आ रहा है और 2 जो मेल सेनेटर हैं, जिसमें एक तो सबको सामने आ रहा है, बड़ो साहब का नाम आ रहा है, 2 और सेनेटर हैं। 3 सेनेटर जो हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट ने काबू कर लिया है और वो वोट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़रा ये भी खबर दे रहे हैं कि जब वो सेनेट के अंदर आएंगे तो वहाँ तो बंदूक नहीं रखी जा सकती, हो सकता है वो वहाँ वोट ना दे। लेकिन अभी भी 3 वोट कम हैं सेनेट के अंदर, उसके लिए कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ जो कौमी असम्बली में हुकूमत को चाहिए 224 वोट, 214 उनके अपने हैं और 4 वोट के हवाले से खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4 अरकान असम्बली को उन्होंने कंप्रोमाइज़ करवा लिया है, उनके ऊपर प्रेशर डालकर कारोबार तोड़ कर जैसे भी है। तो 218 वोट यहाँ भी उनके पास हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम जो मुश्किल है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब अभी तक जो हुकूमत की आइनी तरमीम है उस पर वो मुतफिक नहीं है और ना वो मुतफिक होंगे। और अभी तक की इतलात के मुताबिक जो जिस तरह सद कैसर साहब ने बताया कि वो इस बात पर मतलब कायम है कि मैं किसी भी आइनी अदालत को बनाने नहीं दिया जाएगा और बाकी तरमीम के ऊपर वो कहते हैं कि हमारी बात हो सकती है, लेकिन आइनी तरमीम के हवाले से मैं कोई भी यानी कि जो आइनी अदालत है उसके ऊपर सेनेटर कमरान मुर्तज़ा साहब ने भी कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और हमारी पार्टी इस बात पर मुतफिक नहीं है। हम चाहते हैं कि आइनी बेंच बना दिया जाए, लेकिन आइनी अदालत बनाने के हम हक में नहीं हैं। अब नाज़रीन, इससे जो अगली खबर है वो है जी काजी फैज़ ईसा साहब बने रेस्क्यू 1122। जी है नाज़रीन, कैसे बने? काजी फैज़ ईसा साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं वो हुकूमत के लिए, इस फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए रेस्क्यू 1122 का काम कर रहे हैं। यानी जहाँ कहीं भी हुकूमत को मुश्किल आती है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल आती है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुश्किल आती है तो काजी फैज़ ईसा साहब फ्रंट फुट पे आके रेस्क्यू 1122 का किरदार अदा करते हैं और उन्हें बचाते हैं। अब इसी सिलसिले में नजम सेठी साहब ने बड़ी अहम खबर दी है। नजम सेठी साहब कहते हैं कि ये जो आइनी तरमीम के हवाले से मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स के अंदर दरख्वास्त दायर की गई थी कि इसका ये नहीं कहा गया था कि आइनी तरमीम रोकी जाए, बल्कि ये कहा गया था कि इसका जो आइनी तरमीम है ना उसका मुसव्वदा अवाम के सामने लाया जाए और जब तक अवाम उसके ऊपर अपनी राय दही नहीं देती उस वक्त आइनी तरमीम को रोका जाए। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि काजी फैज़ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने काजी फैज़ साहब को पैगाम दिया कि आप कैसे खामोश होकर बैठे हुए हैं, आप फ़ौरन आएँ और हाई कोर्ट्स जो हैं अपनी हाई कोर्ट्स को रोकें। वो कहते हैं कि काजी फैज़, नजम सेठी साहब कहते हैं कि काजी फैज़ साहब घर जा चुके थे, सुप्रीम कोर्ट का अमला भी घर जा चुका था, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट ने काजी साहब को पैगाम दिया कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो काजी साहब भी वापस आए और अमले को भी वापस बुलवाया गया सुप्रीम कोर्ट के, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो आबिद ज़ुबैरी साहब जो कि दरख्वास्त उन्होंने दायर की है इन आइनी तरमीम को रोकने के लिए, उसको काजी साहब ने वापस समाअत के लिए, यानी अमला भी वापस बुलाया गया, काजी साहब भी वापस आए और उसे समाअत के लिए उन्होंने मुकर्रर किया। और मुकर्रर भी कैसे किया कि जी बेंच जो बनाया ना, तो इसे जो जजेस कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की उसके सामने पेश किया गया, बेंच बना दिए। अगर बेंच क्या बनाया, बड़ा मजाका खेज बेंच है। नईम अख्तर अफगान, काजी फैज़ साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, 3 रुकनी बेंच है जो इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। तो नईम अख्तर अफगान जो है वो तो दस्तखती जज हैं जो काजी फैज़ साहब कहते हैं, और फिर काजी की एक्सटेंशन का मामला है, यानी कि चोर खुद ही अपनी सज़ा, यानी कि चोर ही अपने मुकदमे का खुद फैसला करेगा। यानी जिसने गलती की है, जिसको फ़ायदा हो रहा है वही अपने, यानी मुनसिफ खुद, यानी मुनसिफ पर ही इल्ज़ाम है, मुनसिफ खुद ही अपनी जो है वो इसके ऊपर फैसला करेगा। तो अब काजी फैज़ साहब जो है ना 17 अक्टूबर के लिए केस को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि काजी फैज़ साहब इस दरख्वास्त को डिसमिस कर देंगे और 18 अक्टूबर को जो है वो प्लान बी जो है वो सामने आया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है मखसूस नशिस्तें दे देगा हुकूमत को और हुकूमत आइनी तरमीम करवा देगी। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।